मेटावर्स की विज्ञान, एक वर्चुअल दुनिया की सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विज्ञान कथा की किताबों से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। मेटावर्स। आपने शायद मेटावर्स शब्द सुना होगा, खासकर फेसबुक, अब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस ऐलान के बाद जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेटावर्स सिर्फ एक गेम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ये एक पूरी तरह से नई दुनिया है जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर हमें ऐसी अनुभव देते हैं जो असली लगते हैं लेकिन वास्तव में आभासी हैं। इस वीडियो में हम मेटावर्स की विज्ञान पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल हैं, इसके फायदे, चुनौतियां और भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। मेटावर्स क्या है? सबसे पहले मेटावर्स को समझते हैं। मेटावर्स एक आभासी ब्रह्मांड है जहां लोग डिजिटल अवतार के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और यहां तक कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह इंटरनेट का अगला चरण है जहां 2D स्क्रीन की जगह 3D वातावरण ले लेगा। नील स्टीफेंसन की 1952 की किताब स्नो क्रैश में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आज यह रियलिटी बन रहा है। विज्ञान की दृष्टि से मेटावर्स कई तकनीकों का मिश्रण है। वर्चुअल रियलिटी यानी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ब्लॉकचेन, न्यूरोसाइंस और यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति है जो हमारे दिमाग, शरीर और समाज को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप घर बैठे एफिल टावर पर खड़े हैं, दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं या फिर मंगल ग्रह पर घूम रहे हैं, सब आभासी रूप से। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। मेटावर्स की नींव। मेटावर्स की सबसे बुनियादी विज्ञान वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित है। VR एक पूरी तरह से कृत्रिम दुनिया बनाती है जहां आप हेडसेट पहनकर खुद को उस दुनिया में महसूस करते हैं। इसमें ऑप्टिक्स का विज्ञान काम करता है, लेंस और स्क्रीन जो आपके आंखों को धोखा देते हैं कि आप कहीं और हैं। उदाहरण के लिए ऑक्यूलस क्वेस्ट जैसे डिवाइस में स्टीरियोस्कोपिक विजन इस्तेमाल होता है जहां हर आंख को अलग अलग इमेज दिखाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे असली दुनिया में। AR थोड़ा अलग है। ये असली दुनिया पर डिजिटल लेयर चढ़ाती है, जैसे पोकेमॉन गो गेम में जहां आपका फोन कैमरा असली सड़क पर पोकेमॉन दिखाता है। यहाँ कंप्यूटर विजन और सेंसर तकनीक काम करती है। सेंसर जैसे एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और GPS आपकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करते हैं। विज्ञान की भाषा में यह स्पेशल कंप्यूटिंग है जहां एल्गोरिदम रियल टाइम में पर्यावरण को स्कैन करते हैं और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को उसमें फिट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब न्यूटन के गति के नियमों और ऑप्टिकल भौतिकी पर आधारित है? VR में अगर आप सिर घुमाते हैं तो डिस्प्ले तुरंत अपडेट होता है। यह लेटेंसी यानी देरी को कम करने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। अगर लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से ज्यादा हो तो आपको मोशन सिकनेस हो सकती है, जो दिमाग की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेटावर्स का दिमाग। मेटावर्स बिना AI के अधूरा है। AI वह दिमाग है जो इस आभासी दुनिया को जीवंत बनाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूजर के व्यवहार को समझते हैं और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मेटावर्स में एक वर्चुअल कॉन्सर्ट में जाते हैं तो AI आपके पसंदीदा गाने बजाएगा या आपके अवतार को आपके चेहरे से मैच करेगा। विज्ञान की गहराई में जाएं तो AI न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है जो मानव मस्तिष्क की नकल करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल जैसे GANs यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स आभासी दुनिया के ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मेटावर्स में NPC नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स AI से चलते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके आपके साथ बातचीत करते हैं। AI का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। यह यूजर के मूवमेंट को पहले से अनुमान लगाता है ताकि दुनिया लोड होने में देरी न हो। यह क्वांटम मैकेनिक्स से प्रेरित है जहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन तेजी से होता है। लेकिन चुनौती यह है कि AI डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि यह आपके हर क्लिक को ट्रैक करता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी।
मेटावर्स की अर्थव्यवस्था। मेटावर्स में अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यहाँ ब्लॉकचेन आता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जहां हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित और अपरिवर्तनीय होता है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स इसी पर आधारित हैं, जो मेटावर्स में वर्चुअल प्रॉपर्टी, आर्ट या कपड़े बेचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिसेंट्रलैंड या द सैंडबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में आप वर्चुअल जमीन खरीद सकते हैं और उसकी कीमत असली रुपए में होती है। विज्ञान की दृष्टि से ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। हैश फंक्शंस और पब्लिक प्राइवेट कीज जो डेटा को सुरक्षित रखते हैं। यह गणितीय सिद्धांतों जैसे प्राइम नंबर्स और एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर टिका है। मेटावर्स में ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करता है, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में आइटम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे रोब्लॉक्स से फोर्टनाइट में। लेकिन पर्यावरणीय चुनौती है। ब्लॉकचेन माइनिंग बहुत ऊर्जा खाती है, जो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक इसे प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे इको फ्रेंडली तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस और मेटावर्स, दिमाग का कनेक्शन। अब बात करते हैं सबसे रोचक हिस्से की, न्यूरोसाइंस। मेटावर्स सिर्फ आंखों और कानों को नहीं, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI जैसे न्यूरालिंक मेटावर्स को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ सोचकर अवतार को कंट्रोल करें। न्यूरोसाइंस बताता है कि VR AR दिमाग के सेंसरी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। जब आप वर्चुअल में गिरते हैं तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम यानी बैलेंस सिस्टम रिएक्ट करता है। अध्ययनों से पता चला है कि लंबे समय तक VR इस्तेमाल से दिमाग प्लास्टिसिटी बदल सकती है, मतलब नई न्यूरॉन कनेक्शंस बनती हैं। लेकिन खतरा भी है, साइबर सिकनेस या एडिक्शन का। मेटावर्स थेरेपी में भी इस्तेमाल हो रहा है। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीजों को वर्चुअल में ट्रॉमा फेस करवाकर ठीक किया जा रहा है। यह एक्सपोजर थेरेपी का वैज्ञानिक रूप है। भौतिकी और मेटावर्स, आभासी दुनिया के नियम। मेटावर्स में भौतिकी के नियम लागू होते हैं, हाँ, लेकिन कस्टमाइज्ड। गेम इंजन जैसे यूनिटी या अनरियल इंजन फिजिक्स सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी, कॉलिजन, फ्लूइड डायनेमिक्स, यह न्यूटनियन मैकेनिक्स पर आधारित है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी शामिल हो सकती है, जैसे वर्चुअल पार्टिकल सिमुलेशन में। उदाहरण के लिए मेटावर्स में लाइटिंग और शैडो रे ट्रेसिंग से आते हैं, जो ऑप्टिकल फिजिक्स का हिस्सा है। हाई फिडेलिटी ग्राफिक्स के लिए GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पैरेलल कंप्यूटिंग करता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर मेटावर्स को इतना रियल बना देंगे कि असली और आभासी में फर्क मुश्किल हो जाएगा। मेटावर्स में डेटा साइंस और बिग डेटा। मेटावर्स बिग डेटा का खजाना है। हर यूजर का डेटा, मूवमेंट, इंटरैक्शन, प्रेफरेंस कलेक्ट होता है। डेटा साइंस एल्गोरिदम जैसे क्लस्टरिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम इस डेटा से पैटर्न निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हैं, तो मेटावर्स आपको वर्चुअल स्टोर्स सजेस्ट करेगा। यह स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। लेकिन प्राइवेसी एक बड़ी समस्या है। GDPR जैसे कानून डेटा प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन मेटावर्स में यह और जटिल है, क्योंकि डेटा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान। मेटावर्स का प्रभाव। मेटावर्स सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक भी है। मनोविज्ञान बताता है कि आभासी इंटरैक्शन असली रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि VR में मीटिंग्स ज्यादा इमर्सिव होती हैं, लेकिन अवतार से पहचान का संकट भी हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से मेटावर्स असमानता बढ़ा सकता है। अमीर लोग बेहतर डिवाइस अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन यह शिक्षा और हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है, जैसे दूर दराज के छात्र वर्चुअल क्लास में। चुनौतियां। विज्ञान की सीमाएं। मेटावर्स की विज्ञान में कई चुनौतियां हैं। पहला, हार्डवेयर। VR हेडसेट अभी भारी और महंगे हैं। बैटरी लाइफ और हीटिंग समस्या है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। हैकर्स आभासी दुनिया में घुस सकते हैं। तीसरा, एथिकल इश्यूज, AI या डीपफेक। चौथा, पर्यावरणीय प्रभाव। डेटा सेंटर्स बहुत बिजली खाते हैं। वैज्ञानिक समुदाय इन पर काम कर रहा है, जैसे लाइट वेट मटेरियल से नए हेडसेट या AI एथिक्स गाइडलाइंस। भविष्य। मेटावर्स की संभावनाएं क्या हैं? भविष्य में
मेटावर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। 5G और 6G नेटवर्क से लेटेंसी कम होगी। मेडिकल साइंस में सर्जरी सिमुलेशन, एजुकेशन में हिस्ट्री को जीवंत बनाना, बिजनेस में वर्चुअल ऑफिस। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि यह विभाजन न बढ़ाए। अंत में निष्कर्ष, मेटावर्स विज्ञान का चमत्कार है जो हमें नई दुनिया दे रहा है। लेकिन याद रखें, असली दुनिया से कनेक्ट रहना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।